गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी मुझे खबर आ रहा है कि चुराईबारी में घंटे घंटे से हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको अंदर आने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने अभी टिपरा मोथा के थ्रू 5 बसेस चुराईबारी के लिए भेज दिए हैं। कल सवेरे तक पहुंच जाएंगे। ये बसेस आपको अपने घर, आपके कामी, आपके ग्राम तक ले जाएगा। आपको अपने पॉकेट से 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। टिपरा मोथा इसके लिए पूरा पेमेंट कर रहा है। मुझे बहुत खराब लगता है कि जब अपने ही तिपरासा लोग बाहर से अपने राज्य में आना चाहते हैं तो उनको इतना मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी को बांग्लादेश से त्रिपुरा आना है तो वो 2 मिनट में चल के आ जाता है। ये हमारा परिस्थिति है 70 साल से कि कोई दूसरे देश से हमारा राज्य में ऐसी चल के आ जाता है। लेकिन हमारे तिपरासा लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं, जब उनको स्टेट में वापस आना पड़ता है तो उनको इतना कष्ट होता है। लेकिन ये सच बात है और ये सच बात से कोई मुकर नहीं सकता। आज अगर कोई तिपरासा यूथ को नौकरी चाहिए तो वो बैंगलोर जाएगा, केरला जाएगा, हरियाणा जाएगा, दिल्ली, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। लेकिन त्रिपुरा में 70 साल में हम लोग ने को एक नौकरी नहीं मिला। ये सिचुएशन ऐसा क्यों है कि आज हमारा भविष्य त्रिपुरा में नहीं है। हमको बाहर जाकर वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टील फैब्रिकेशन वर्कर ये काम करना पड़ता है। अपने राज्य में हमको 70 साल में नौकरी नहीं मिला। ये क्यों है? हमको भी सोचना चाहिए और ये टाइम आया है कि हमको एक होना चाहिए। जब मैं पुइला जाति उलो पार्टी या पुइला जाति उलोबो जाति बोलता था, इसका मतलब था कि पहले जाति के बारे सोचो, पार्टी के बारे, राजनीति के बारे मत सोचो। टिपरा मोथा तिपरासा के लिए काम कर रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया। मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि वो सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि आप अकेले काम करने से नहीं होगा। हेल्पलाइन में प्रॉब्लम है। इंटरस्टेट पास जो हरियाणा में है, जो पंजाब में है, हिमाचल में, उनको दिल्ली आना वो प्रॉब्लम है। जो आंध्रा में है, जो बैंगलोर से कहीं और जाना चाहता है, उनको इंटरस्टेट पास के लिए प्रॉब्लम है। उसमें कुछ देखिए। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा आप अकेले काम करने से नहीं होगा, आपका एक कैबिनेट भी है। उन्होंने माना है और उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे। लेकिन इस समय मैं अपने तिपरासा लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे पास 20 एमएलएज हैं, मंत्री भी हैं। आज आप जब उनको फोन करते हैं, आप उनको भी फोन कीजिए ना। आप तो मुझे दिन का 500 कॉल आते रहता है, 400-500 कॉल। आप उनको भी फोन कीजिए, उनसे भी पूछिए कि क्या कर रहे हैं। मेवाड़ से मेरा बात हुआ। मेवाड़ ने भी कहा कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है। मैं मानता हूं ये टाइम नहीं है राजनीति का। लेकिन आपके कामी में, आपके ब्लॉक में आपका खुद का ऑफिसर है, आपका खुद का एमएलए है। आप उनसे भी सवाल पूछिए और यह सवाल अपने दिल के अंदर आपको खुद पूछना है कि बुबागरा तो आपको प्यार करता है, आपके लिए लड़ रहा है, टिपरा मोथा काम कर रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको भी सोचना चाहिए कि 70 साल में हमको क्या हुआ है। आज मैं फिर से बोलता हूं, बॉर्डर के उस पार से कोई आ सकता है, लेकिन अपना तिपरासा को अपने राज्य में आने में मुश्किल होता है। यह परिस्थिति इसीलिए हुआ है क्योंकि थांचा नहीं है। अगर संगठन होता, अगर एकता होता तो आज हम सब एक दूसरे को मदद करते। कोई बुबागरा के पीछे नहीं जाता, कोई इसके पीछे नहीं जाता, कोई उसके। हम सभी अपने आप को, जैसे दूसरे सोसाइटीज है नॉर्थ ईस्ट में, आज नागाज एक है, आज मिजोज एक है, आज आप खासीज एंड गारोस को देखेंगे तो वो लोग एक है। अगर आप अहोम्स को देखेंगे तो वो एक है। लेकिन अपने तिपरासा में कोई रियांग है, कोई देबबर्मा है, कोई त्रिपुरा है, कोई जमातिया है, कोई नुआतिया है, कोई मुरा सिंह है, कोई काइपिंग है, कोई रांगखोल है, कोई चकमा है, कोई मोग है। लेकिन तिपरासा बहुत कम लोग हैं। ये मेरा मैसेज है। आप लोग सोचिए, समझिए। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको प्यार करता हूं दिल से, मन से
और जो भी हो सके मैं कर रहा हूं। लेकिन एक इंसान इतना ही कर सकता है जब तक आप अपने आप अंदर से ना सोचे कि हमको क्या करना है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी मैं कर सकूंगा आपके लिए करूंगा, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि ये लंबा लड़ाई है। ये कोरोना का लड़ाई बहुत लंबा है। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। ये मेरा मैसेज है, किसी के खिलाफ नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, सिर्फ तिपरासा दोफा को एक करने के लिए। बेलाइनो हमबाई और कहा।